आपको याद होगा हमारी फौज ने भारत का फाइटर जेट मार गिराया था। इनका पायलट अभिनंदन गिरफ्तार हुआ था। अभिनंदन को गिरफ्तार करने के बाद भारत में कोहराम सा मच गया था। इस दौरान हुआ ये कि इमरान खान को कहा गया कि मशवरा दिया गया, सिक्योरिटी हकाम ने कहा कि आप इसको कम से कम 3 माह वापस मत करें। पाकिस्तान की जितनी सिक्योरिटी फोर्सेस थी उनका इमरान खान के साथ कुछ घंटों के बाद जो इजलास था, जिसमें MI थी, जिसमें ISI थी और बहुत सारी दूसरी सिक्योरिटी इजलास, उन्होंने कहा कि किसी सूरत में ये जो अभिनंदन है इसको हमने वापस हिंदुस्तान को कम से कम 3 महीने नहीं करना। आइंदा भारत में जनरल इलेक्शन है, जब आप अभिनंदन को 3 माह यहां रखेंगे तो मोदी का इलेक्शन तबाह हो जाएगा। जब वो पायलट वापस नहीं ले पाएगा तो इसका वोट बैंक गिर जाएगा और वो शायद इलेक्शन न जीत पाए, क्योंकि वो जाकर इलेक्शनों में एक ही चीज करेगा, जाकर लोग उससे सवाल करेंगे कि अभिनंदन का क्या है। और उधर से आपने जाहिर है पूरी मीडिया ने, पूरे दुनिया के मीडिया ने देखा कि हिंदुस्तान का जहाज पाकिस्तान में जाहिर है इस किस्म की कार्रवाई करने आया था और पाकिस्तानी हकाम ने उसको मार गिराया। पाकिस्तानी फौज ने, एयरफोर्स ने उस जहाज को मार गिराया और वो जो उसका पायलट था उसको जिंदा गिरफ्तार कर दिया और पाकिस्तान की हिरासत में। ये खबरें चलती रहेंगी, हिंदुस्तान के चैनल भी चलाते रहेंगे, मोदी पर प्रेशर बढ़ता रहेगा और मोदी इलेक्शन कैंपेन में कंफ्यूज रहेगा। लोग उसको वोट सिर्फ इसलिए नहीं देंगे कि तुम अपना एक पायलट भी पाकिस्तान से नहीं छुड़वा पाए। और जब नई हुकूमत आएगी, इसके साथ नए सिरे से बातचीत होगी, तो फिर अपनी मर्जी की शराइत में 3 महीने के बाद हम अभिनंदन को वापस कर देंगे। अभिनंदन को वापस करेंगे, दिल्ली में जाकर जो नया बैठेगा ताज जिसके सर पर सजेगा उसे कहेंगे कि ये तुम्हारा तोहफा है, तुम्हें वापस कर रहे हैं इन शराइत के साथ कि आइंदा के लिए अगर इस किस्म की हरकत की गई तो फिर तुम अपना हाल देख लेना। इस दफा वापस कर रहे हैं, वो भी 3 महीने के बाद। अगली दफा वापस नहीं करेंगे, क्योंकि आपको याद है जो बलोचिस्तान से हमने पकड़ा था वो अभी तक हमारे पास है, हमने वापस नहीं किया तमाम तर प्रेशर के बावजूद। और फिर उसका फायदा होना था डेफिनेट, क्योंकि ये बहुत बड़ी एक चीज थी जिसको एजेंसियों ने बताया था। इमरान खान एक घोड़ा है जिसको किसी सोच समझ की विचार नहीं है। इस मशवरे के बाद इमरान खान की चंद घंटों के बाद कहीं गुफ्तगू हुई। इसके बाद इमरान खान जो 4 माह से असेंबली के फ्लोर पर नहीं आया था, आप गूगल करके देख ले, कम से कम 3 से 4 माह असेंबली के फ्लोर पर नहीं आया था, वो अचानक जारी असेंबली के इजलास में जा पहुंचा। अभिनंदन को 24 घंटों में वापस करने का ऐलान कर दिया। आप खुद अंदाजा करें कि सिर्फ 24 घंटों में वापस लाने जाने का ऐलान कर दिया और कहा कि क्या आप लोग चाहते हैं कि मैं हिंदुस्तान के साथ जंग का ऐलान कर दूं। ऐसा नहीं किया इमरान खान ने और 24 घंटों में वापस कर दिया। आपको पता है वो मोदी के जीतने पर ख्वाहिश का इजहार कर चुका था, उसको दुआ दे चुका था और साथ में यह भी कहता था कि मोदी अगर जीत गया तो भारत के साथ कश्मीर का मसला हल हो जाएगा। और फिर हमने देखा कि कश्मीर का मसला हमेशा के लिए भारत ने हल कर दिया और उसको अपना हिस्सा बना दिया। और शायद इमरान खान साहब हमें पहले ज़हनी दिमागी तौर पर तैयार कर रहे थे कि मोदी ये करने जा रहा है और उसमें इमरान खान की मर्जी शामिल होगी और फिर अमेरिका में जो हुआ वो आपके सामने है। अब जरा मैं लेके आता हूँ इसको क्लोजिंग तरफ लेके आते हैं कि ये सारा कुछ किया किसने, हुआ कैसे। हुआ ये था कि इमरान खान को जमाइमा गोल्डस्मिथ ने फोन किया था, वहां से हदायत आई थी कि अभिनंदन को वापस कर दो। इसकी रीजन क्या है, ये क्यों कहा जा रहा है, ये क्यों एक आप ये देखें कि उस वक्त जाए और जाकर देखें जब अभिनंदन को छोड़ा गया तो सबसे पहली ट्वीट किसकी आई थी। सबसे पहली ट्वीट जमाइमा खान की आई थी कि ये बहुत अच्छा कदम है, इमरान खान ने इलाके को जंग से बचा लिया और ये बड़ा सियाना बंदा है और ये वो। तो जमाइमा खान की सबसे पहले ट्वीट आने का मतलब, इधर इमरान खान ने तकरीर कर रहा था और उधर जमाइमा खान ट्वीट कर चुकी थी, बल्कि लिख के रखी हुई थी। उन्होंने करनी उस वक्त थी ट्वीट जब इमरान खान तकरीर कर चुका होता। अब जाहिर है भारत ने उन्हें अप्रोच किया होगा, कोई और मामला चला होगा, जो भी हुआ होगा। बहरहाल ये सारी गेम ऑपरेशन गोल्डस्मिथ के तहत हुई है। वो आपको याद होगा इस्लाम के बाद सबसे पहला ट्वीट, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ, जिस शख्स का आया था वो जमाइमा गोल्डस्मिथ है। और इसके साथ आप ये देखें कि कितना बड़ा सिक्योरिटी रिस्क था इमरान खान। और अगर जो मैं आपको कह रहा हूँ कि भारत का जो त्यारा हमने मार गिराया उसका पायलट अगर 3 महीने के लिए हम होल्ड कर लेते तो पाकिस्तान को सियासी तौर पर उसका कितना फ़ायदा होता। और हिंदुस्तान में जो मोदी था जो उस वक्त पाकिस्तान को ललकार रहा था और जिसका बाद में इमरान खान का उसने फ़ोन तक नहीं उठाया था, इमरान खान ने 24 घंटे में। और फिर उस वक्त हमारी कितनी जग हसाई भी हुई थी। और देखें दुनिया के लॉ के मुताबिक उसको आप रख सकते हैं, वो आपके मुल्क में वो जंगी मुजरम था और जंगी मुजरम आप 24 घंटे में छोड़ने के पाबंद नहीं होते किसी भी सूरत में, लेकिन खान साहब ने छोड़ा था। क्यों छोड़ा था वो सारी स्टोरी आपको समझा दी है। कुछ और सी स्टोरियां और भी हैं, इंशाल्लाह ताला आपको बताएंगे कि इमरान खान साहब दुनिया में कहां कहां हमारी जग हसाई का बायस बनते रहे। एक और बहुत बड़ा अहम वाकया है, वो आपको जब बताऊंगा तो आप सोचेंगे कि क्या इतना बड़ा भी इंसान कोई सिक्योरिटी रिस्क हो सकता है।